बहुत समय पहले पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और जोर जोर से हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना कोई उपदेश देते और ना ही किसी को कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपना सब कुछ भूलकर उनकी हंसी में शामिल हो जाते। धीरे धीरे चाइना में लोगों का प्यार उनको मिलने लगा और वे फेमस होते चले गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। इनसे पहले और इनके बाद भी कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं हंसते थे। वे ऐसा हंसते थे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को ही समझ लिया हो या मानो ईश्वरीय मजाक को समझ लिया हो। बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जैसे इनसे पहले किसी ने ना फैलाया हो। जब लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वे केवल हंसते। इस प्रकार उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ वे बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव ये उम्मीद कर रहा था कि जब उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई है तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो उन्होंने पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आदमी आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इसने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। इसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया, तब गांव के लोगों को एहसास हुआ शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर, नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े नहीं बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान नहीं कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताजा और युवा होती है, इसलिए मेरे कपड़े नहीं बदलना। जब मरे हुए भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने अपने कपड़े में कुछ पटाखे छुपा कर रखे थे, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंग कलरों में फटकर बिखर गए। और यह देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी पूरे गांव को हंसा गया। यह देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर गए हो, लेकिन तुमने हमें यहां भी हरा दिया। गांव वालों के चेहरे पर यह आखिरी हंसी थी।